शिशोदिया कैसेट की नई पेशकश। और बात उस वक्त की कि जब उन बहुओं के कहने से मैनावंती गोपीचंद को वापस लेने के लिए जाती है और गोपीचंद से जाकर के कहती है कि मेरा काम बगैर आपके नहीं चल सकता, और रो करके ये कहने लगी कि बेटा जो मेरी भूल हुई है उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। मगर गोपीचंद मना कर देता है तो मैनावंती रोने लगती है और गोपीचंद किस तरह अपनी माँ को समझाता है और क्या कहता है। अरे क्यों रोई शर्म मार के झूठा, तेरी प्यार दिखावली आई, पर्वत नेराई करके कुछ और बनावण आई। तू रोई सर मार के झूठा, प्यार दिखावली आई, पर्वत नेराई करके कुछ और बनावण आई। तेरे कहते भगवान धारा जन्म सफल हो जा मेरा, ऊंचे महल नहीं चाहूं मैं, चाहूं सतगुरु का डेरा। एक तो बारे जन्म देवन का यो गुण भूलू ना तेरा, तन भक्ति में मन लगा दिया कटरी लग चौरासी का फेरा। घर के घर में गोरी अंधेरा क्यों दीप जलावली आई, पर्वत नेराई करके कुछ और बनावण आई। मने बुलावली आई, पर्वत नेराई करके कुछ और बनावण आई। मने दिया उपदेश मौका, तू ममता में टूल रही, मोह माया की बड़ी डगर में सच्चे रब ने भूल रही। जो मैं चालूं घर अपने तो तेरी बातें फजूल रही, मैं तो ओम नाम का जाप करूं तुके ओम जगत की मूल रही। बड़ माया की झूल रही तू मने झुलावली आई, पर्वत नेराई करके कुछ और बनावण आई।
अपनी माँ मैनावंती से मना कर दिया कि माँ मैं अब ग्रस्त के लायक नहीं। कल तो तू साधु बना रही थी और आज मुझे राजा बनाती है। अब तो तू खुद बेटे के मोह में झूम गई और कल त्याग कर रही थी। तो गोपीचंद मना कर देता है। तो मैनावंती ये कहने लगी कि खैर कोई बात नहीं, तू घर नहीं चलता तो कभी अपनी बहन चंद्रावल के यहाँ मत जाना। ये कहकर के लौट जाती है। मगर शाम को गोरखनाथ गोपीचंद से अपने घर से भिक्षा मांगने के लिए कहते हैं। तो किस तरह गोपीचंद अपनी लड़की और घरवालियों से भिक्षा मांगने के लिए आते हैं, तो रानियां किस तरह गोपीचंद से कहती हैं, किस तरह कहती हैं। अरे सुन नए नाथ एक मारी बात, न्यू अरज करे थारी ब्याही। रुक जा अरे रुक जा, दम जा ढट जा, तू पास ननद के भाई। तेरे बिना पिया प्यारे सुने लाग महल चुबारे। हाथ जोड़ विनती करे पाटिए नाम ते न्यारे। हाथ जोड़ विनती करे पाटियो नाम ते न्यारे। हुई बारी दुख ना भोग सुख, हम 16 बरे तवाई। थम जा अरे थम जा, रुक जा ढट जा, तू पास ननद के भाई। मेलो में कलेसी पिया, जाओ न परदेस पिया। तेरे बिना मारा हो रहा रंडो वाला बेच पिया। तेरे बिना मारा हो रहा रंडो वाला बेच पिया। रही के से खोल ये साचे बोलना, जिलती तेरी जुदाई। रुक जा अरे रुक जा, थम जा ढट जा, तू पास ननद के भाई। चंदा बिल चकोरी पिया, ऐसी गति होरी पिया। मणि बिना नागी जैसे तेरे बिन गोरी पिया। मणि बिना नाग जैसे तेरे बिन गोरी पिया। नहीं किया ख्याल ना घर में लाल, मारी डूबेगी पुन्याई। डट जा अरे डट जा, रुक जा थम जा, तू पास ननद के भाई। तार दो भगवान
बिल छूट लिया पीना खाना। के बालराज तुम बिल छूट लिया पीना खाना। मत जाना दूर नु कहूर रिछ पाल रागड़ी गाई। रुक जा अरे रुक जा डट जा थम जा तू पास ननद के भाई। सुन नाथ एक मारी बात यूं अर्ज करे थारी ब्याही। रुक जा अरे रुक जा थम जा डट जा तू पास ननद के भाई। हाँ तो प्रेमियों, किस तरह गोपीचंद की 16 रानियों ने गोपीचंद से ये भगवा वस्त्र तारने के लिए कहा, मगर एक रागनी के द्वारा गोपीचंद ये कहने लगा। और क्या कहने लगा? अरे थारे द्वार पे अलग जगावे गोरख जी का चेला। दो रोटी का चून दियो ना मांगू पैसा देला। दो रोटी का चून दियो ना मांगू पैसा देला। सतगुरु गोरख जी के चरणों में सर टेक लिया। चित से चिंता दूर भगा के संतों वाला देख लिया। अरे काम क्रोध मद मोह छोड़ के रानी मने विवेक लिया। लौटे लगने लगी भक्ति में जग जंजाली देख लिया। सतगुरु ते मंत्र एक लिया योग जग 2 दिन का मेला। दो रोटी का चून दियो ना मांगू पैसा देला। तज के सारी माँ की बाड़ी मान लई। अहंकारता मसने तज के तप करने की ठान लई। मान बढ़ाई जागीर साथ संतों वाली बाण लई। भक्ति से मुक्ति हो जानू मन में पक्की जान लई। सब तरिया पे जान लई, सब तरिया पे जान लई जा वैसे जीव अकेला। दो रोटी का चून दियो ना मांगू पैसा देला।
राजी दुनिया में, कोई फेल कोई पास रहे। सतगुर की सेवा करने से हृदय में प्रकाश रहे। कान फड़ा के जोगी हो गया, अब संतों में बास रहे। भक्ति करके आवागमन ते छुटने की मन आस रहे। बड़ा तुम्हें वास रहे, अरे बड़ा तुम्हें वास रहे। दो भिक्षा भर कर बेला, दो रोटी का चून दियो ना, मांगू पैसा देला। दो रोटी का चून दियो ना, मांगू पैसा देला। सिंह बाटी होवे लथारी मलमानी, रमता राम फकीर बना और राजमहल की तुम रानी। अरे भिक्षा मांगण खातिर आज्ञा चाहिए नायो राजधानी। जल्दी भिक्षा गेर दियो या पे सज के अपनी नादानी। अर्जू पर का सभी ने मानी, न्यू पर का सभी ने मानी। तू गायक अलबेला, दो रोटी का चून दियो ना, मांगू पैसा देला। थारे दर पे अलख जगावे गोरख जी का चेला। दो रोटी का चून दियो ना, मांगू पैसा देला। हाँ तो प्रेमियों, गोपीचंद अपने महलों से भिक्षा लेकर के गोरखनाथ के यहाँ पहुंच जाता है। तो कुछ दिन बाद गोरखनाथ के डेरे बंगाले पहुंच जाते हैं और वहां गोपीचंद को याद आता है कि यहाँ तो मेरी बहन ब्याही है। तो अपनी बहन के दर्शनों के लिए गोपीचंद चंद्रावण के यहाँ पहुंच जाता है और दरवाजे पर जाकर के भिक्षा की अलख जगाता है। तो किस तरह बांदी भिक्षा लेकर के आती है, मगर वो बांदी के हाथ की भिक्षा नहीं लेता, क्योंकि उसे तो अपनी बहन के दर्शन करने थे। तो बांदी क्रोध में आकर के उसे कोड़ा मार देती है। तो गोपीचंद किस तरह उस बांदी को समझाता है और अपना भेद बताता है और क्या कहता है, वो ये कहता है, अरे मैं गोपी चली चल रावण का मां, हरि जाया बड़े साधु दरे बेसायो अलग जगाया।
ऐसे गृहस्थी के घर रोजी धर्म में चाहिए से। तू जात बीरी की सुबारी नरम चाहिए से पर बांदी से तेरे लाज शर्म चाहिए से। बाल्दी हो क्यों हाथी कोरेगा ठायारी बने साधु दरे बेसयो अलग जगाया। सलेते कायो सलीम सारियो जगत जाड़े कायो शरीर बुलबेला जो कारी लगेगा ब्याड़े का। हरी दिली दूरी नहीं सरी आज्ञारी निकटे काले
हो मांगे खाने का में रमे तारा में फकीर न रोजे आने का। गुरु विशाली दयाली के मुश्किल का में गाने का मले एक बार दारे सगे करीब तू मेरी री बाणे का। हमारे नहीं एक बड़े साधु दरे अल्लाह के जगह। तो प्रेमियों, किस तरह गोपीचंद ने उस बांदी को समझाया कि मुझे भिक्षा की जरूरत नहीं है, मुझे तो महारानी के दर्शन करने हैं। तो वो बांदी किस तरह महारानी चंद्रावल से जाकर के कहती है कि जिस भाई को तू जगत नरेश बताती थी वो तो साधु हो गया और दरवाजे पर भिक्षा की आस लिए हुए खड़ा है। तो बांदी किस तरह कहती है चंद्रावल से जाकर के, और ये कहने लगी, अरे गोपी जल्दी बड़ी जोगी आया द्वारी तेरे रानी, द्वारे तेरे रानी। गोपी जल्दी बड़ी जोगी आया द्वारे तेरे रानी, द्वारे तेरे रानी। तेरारी पीरी तेरे दरे परी आया, दरे वाजे परी अल्लाह की जगाया। चंद्रा वाली तेरी माँ करी जाया, सोहरण जैसी सुंदरी काया घटली महारानी, द्वारे तेरे रानी। गोपी जल्दी तो जोगी हो गया, सारेरी जन्मी का रोगी हो गया। शुभ कर्मों का भोगी हो गया, ब्रह्म ज्ञान का योगी हो गया। बोले सुदे वाणी
रानी द्वार तेरे रानी। हाँ तो प्रेमियों, किस तरह गोपीचंद का हाल बांदी ने जाकर के महारानी चंद्रावल को सुनाया तो चंद्रावल को विश्वास नहीं आता है और वो बांदी पर क्रोधित होकर के बांदी को बुरा भला कहती है, मगर बांदी के ज्यादा कहने पर दरवाजे पर भिक्षा लेकर के आती है। और क्या होता है, क्या कहने लगी, ये कहने लगी, सुन बांदी के बोले कदम चंद्रावल उठ दाई, हिड़की दे दे रोवण लगी के सोची मेरे भाई। सुन बांदी के बोले कदम चंद्रावल उठ दाई, हिड़की दे दे रोवण लगी के सोची मेरे भाई। बरोबर ओट वीर की बैण के लेके हो से, पाड़ बरोबर ओट वीर की बैण के लेके हो से, बेटा मोती मणि जाता कार वीर में हो से, बोली नाड़ तड़े न गो के विसराई, खिड़की दे दे रोवण लगी हे सोची मेरे भाई। राजपाट धन दाम छोड़ के पल पे जोगी बाड़ा, राजपाट धन दाम छोड़ के पल पे जोगी बाड़ा, छोड़ दिया रंग रात द्वार पे कर पड़ा मांग के खाना दुनिया दे बुराई, खिड़की दे दे रोवण लगी के सोची मेरे भाई। के दुख में मैं भूले बैठी थी, तेरे ऊपर बाप के दुख ने मैं भूले बैठी थी, बाप मरा और वीर जोग ने कर्मों की है थी, पैदा होते ना बेटी में कातक करूं समाई, खिड़की देते रोवण लगी
केवल राज सिंह चंद्रावल रोई नौनो धार से। केवल राज सिंह चंद्रावल रोई नौनो धार से। ओ मियर पर काश की जोड़ी सजती रहे प्यार से। अरे हो कर्म की बुरी मार जब ईश्वर दे कर आई। खिड़की देते रोवण लगी के सोची मेरे भाई। सुन बांधी के बोल एकदम चंद्रावल उठ दाई। खिड़की देते रोवण लगी के सोची मेरे भाई। हाँ तो प्रेमियों, किस तरह चंद्रावल दरवाजे पर आकर के देखती है तो वास्तव में ही गोपीचंद साधु के भेष में नजर आता है। तो ये तो सब आप जानते ही हैं, बहन और भाई का कितना पवित्र रिश्ता होता है। तो चंद्रावल गोपीचंद से कहने लगी, रे गोपीचंद तू साधु हो गया मगर मेरा गुजारा कैसे होगा। मेरे लिए तो भाई संसार में है ही नहीं कोई। और दो शब्दों में क्या कहने लगी वो चंद्रावल, ये कहने लगी, रे गोपी चली तेरा मांग मांग के सही गुजारा हो से। पर तने के बेरा बाण भाई कितना प्यारा हो से। भाई कितना प्यारा हो से। गाली जा जब हो मुकलावा ब्यासे। बोले को शर्म करे जा थोड़ा भोजन खासे। याद सतावे पियर की और सारे कुटुंब का डासे। के दान हरे हो जा जब भाई लेवन जासे। भाई लेवन सीधा गाल बैठ जा जड़ में बत उड़ाना न्यारा हो से। मन के बेरा बाणन भाई कितना प्यारा हो से। की कोई ले सगाई को न्या। दान दिए की सास ससुर के मान बढ़ाई को न्या। जुड़ मिल त्रिया खट्टी हो जा कड़े लुगाई को न्या। दान दिया तो के हो गया परी बहू के भाई को न्या। बोल जिगर में
डोले जिसका भाई परदेस डिगरे जा। चिट्ठी की पढ़ के खुशी हो जा, देख के पेटा भर जा। वो हीरण कहावे से किसी काम आ जाया मरी जा, किसी काम आ जाया मरी जा। जख्मी चल के दुख भाई का सबसे मारा हो से, समय के बेरा बाण ने भाई कितना प्यारा हो से। अरे गोपी चल तेरा मांग मांग के सही गुजारा हो से, समय के बेरा बाण में भाई कितना प्यारा हो से। हाँ तो प्रेमियों, चंद्रावल ने गोपीचंद से कहा कि मेरा तो कोई सहारा संसार में है नहीं, मगर गोपीचंद ने एक रागिनी के द्वारा चंद्रावल को समझाया और कहा इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है, ये करिश्मा सब मैनावंती का है। और क्या कहने लगा, ये कहने लगा, हाल के बताऊं तने माँ की जाई, हाल के बताऊं तने माँ की जाई। दिन ताड़े न जोगी बना बाण तेरा भाई, हाल के बताऊं तने माँ की जाई। न्यू बोली मेरे लाल तने में चाहूं अमर कराना। राजा साई टाट छोड़ दे कर ले भगवा बाणा, छुटवाया धन माल खजाना पार ना बसाई, हाल के बताऊं तने माँ की जाई। धौलागढ़ के छोड़ दिए मन पलटन फौजर शाले, धौला कंधे जोड़ी हाथ चीमटा बड़े संत मतवाले, आज शीस धरने वाले पोगरे तवाई, हाल के बताऊं तने माँ की जाई। बड़ खेत में खागी हो गया मोटा चारा, थोड़ा बहु शिवासन घर में करे जान का गाड़ा,
फकीरी धार लिया मन छोड़ी से रजदानी, रागिणी रिचपाल गाड़ी है सुतरी कविताई, हाल के बताऊं तने माट जाई। हाँ तो सजनो, गोपीचंद ने किस तरह हाल अपनी बहन चंद्रावल को बताया कि इसमें मेरा दोष नहीं है, ये सब माँ ने अमर कराने के लिए कराया है। तो होता क्या है, गोपीचंद वहां से वापस लौट जाता है और चंद्रावल अपने महल के ऊपर चढ़ जाती है। तो कवि लोग लिखते हैं कि जब तक गोपीचंद की परछाई चंद्रावल को दिखती है तब तक तो ठीक रहती है, बाकी बेहोश होकर के गिर जाती है। और ये गोपीचंद का किस्सा भाग नंबर 2 यहीं पर समाप्त हो जाता है। जय हिंद।